आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बाल पिटारा ऐप में बच्चों की उपस्थिति हमें कैसे लगानी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बाल पिटारा में जाना होगा। बाल पिटारा खुल जाने के बाद यहाँ हमें हिंदी पर क्लिक करके जारी रखना पर क्लिक करना होगा और फिर यहाँ हमें उपस्थिति दिखाई पड़ेगा। इस उपस्थिति पर हमें क्लिक करना है। उपस्थिति क्लिक कर देने के बाद हमें यह दिखाई पड़ेगा कि क्या आंगनवाड़ी केंद्र खुला है, तो हमें इस पर हाँ पर टिक लगाना है। हाँ पर टिक लगाने के बाद हमें यहाँ से नीचे जाना है और फिर प्रस्तुत करें पर क्लिक कर देना है। प्रस्तुत करें पर क्लिक कर देने के बाद हमें यहाँ 3 श्रेणी के बच्चे दिखाई पड़ेंगे। यहाँ से 3 श्रेणी के बच्चे हमें यहाँ से दिखाई पड़ेंगे, तो हमें इस पर एक एक करके क्लिक करना है और उपस्थिति बच्चे का यहाँ लगाते जाना है। तो सबसे पहले हमें यह दिखाई पड़ रहा है 3 से 4 साल के बच्चे। तो ये जितने भी बच्चे हैं ये 3 से 4 साल के बच्चे हैं, तो हमें इस पर टिक लगाते जाना है। यह बात ध्यान रखें कि इन दोनों में किसी न किसी में टिक लगाना है, एक उपस्थिति या अनुपस्थिति में। अगर बच्चे उपस्थित है तो उपस्थित में टिक लगाना है। अगर एक भी छूट गया, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक जो है एक यहाँ खाली जगह छोड़ दे रहे हैं कि यहाँ खाली जगह, तो अगर एक भी खाली जगह छूट गया तो उपस्थिति दर्ज नहीं की जाएगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया कृपया सभी उपस्थित ही चिन्हित करें। इसीलिए हमें सभी को टिक करना है। अगर बच्चे उपस्थित हैं तो उपस्थित, अगर अनुपस्थित हैं तो अनुपस्थित। और फिर हमें प्रस्तुत करें पर क्लिक यहाँ पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पर हमें हाँ पर टिक करना है। हाँ पर टिक कर देने के बाद यहाँ हमें दिखाई पड़ेगा ये दैनिक उपस्थिति रिपोर्ट। दैनिक उपस्थिति रिपोर्ट में यहाँ हमें दिखाई पड़ रहा है किन श्रेणी के बच्चे का दैनिक उपस्थिति रिपोर्ट। तो 3 से 4 साल के बच्चे का। कुल 3 से 4 साल के 11 बच्चे थे, जिसमें 10 उपस्थित थे आंगनवाड़ी केंद्र में और 1 अनुपस्थित थे। तो यह किस श्रेणी के बच्चे थे, तो 3 से 4 वर्ष के बच्चे थे। तो अगला आता है 4 से 5 वर्ष। इसके बाद फिर से हमें यहाँ से होम पर जाना होगा। 3 से 4 वर्ष के बच्चों की उपस्थिति दर्ज कराने के बाद हमें यहाँ फिर से होम पर जाना होगा। तो मैं यहाँ होम पर क्लिक कर रहा हूँ। होम पर क्लिक करने के बाद हमें फिर से उपस्थिति में जाना है। उपस्थिति में जाने के बाद फिर हाँ पर हमें क्लिक करना है, यहाँ हाँ पर टिक, और फिर प्रस्तुत पर करना है। प्रस्तुत पर टिक कर देने के बाद अब हमें फिर से यहाँ से 4 से 5 साल के बच्चे की का या 5 से 6 साल के बच्चे का श्रेणी का उपस्थिति दर्ज करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ फिर से टिक करता हूँ। अब मैं यहाँ 5 से 6 साल के बच्चे को टिक करता हूँ। यहाँ पर यहाँ पर 5 से 6 साल के बच्चे की उपस्थिति और अनुपस्थिति दिखाई पड़ रही है। तो हमें इसमें से उपस्थिति में टिक मारना है या फिर अनुपस्थिति में टिक मारना है, और फिर इसी तरह हमें नीचे जाकर प्रस्तुत करें पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, टिक लगा रहा हूँ। जो बच्चे अनुपस्थित है उस पर अनुपस्थित पर टिक लगाना है, जो उपस्थित है उसे उपस्थित पर। और फिर प्रस्तुत करें पर टिक कर देना है। एक यहाँ पर छूटा हुआ है, यह जो है
इसीलिए यहाँ पर ये प्रस्तुत नहीं कर रहा है, इसलिए हमें क्या करना है, इस पर भी टिक लगाना होगा। अगर बच्चे आए हैं तो प्रस्तुत, नहीं आए तो अनुपस्थित, और फिर हमें यहाँ पर टिक करना है। अब फिर से हमें यहाँ से होम पर जाना होगा। होम पर जाने के बाद फिर से हमें क्या करना है, उपस्थिति पर टिक करना है। फिर हमें फिर से यहाँ पर टिक करना है और प्रस्तुत पर क्लिक करना है। प्रस्तुत पर क्लिक कर देने के बाद अब हमें यहाँ 4 से 5 साल के बच्चे पर टिक करना है। तो जिस तरह से अगर हम टिक, हमारे जो बाकी रह गए हैं बच्चे, उसी तरह चुन चुन कर हमें टिक लगाना है। तो मैं 4 से 5 साल के बच्चे पर टिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर उसी तरह हमें यहाँ भी उनकी उपस्थिति दर्ज करानी है। तो अगर बच्चे उपस्थित हैं तो उपस्थित पर टिक लगाना है, अगर नहीं तो हमें नहीं पर टिक लगाना है, और फिर प्रस्तुत पर क्लिक करना है। कर रहे हैं, थोड़ा हमको भी बता दीजिए, हमारा भी हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही।